ध्यान एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम और अस्तित्व आमने सामने खड़े हैं। पूछो अस्तित्व से जो भी पूछना चाहते हो। प्रश्न उठते जाएंगे, हम पूछते जाएंगे। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हमें संसार में होता है। संसार में जो परंपरा है उसमें हम प्रश्न पूछते हैं, फिर कोई उत्तर देता है, फिर उस उत्तर के साथ दूसरा प्रश्न शुरू होता है, फिर वो उसका उत्तर देता है। ये प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चलते रहता है। लेकिन ध्यान में ये प्रक्रिया उल्टी है। जब साधक अस्तित्व के सामने ठहरता है, कुछ पूछता है, फिर पूछता है, फिर पूछता है, प्रश्न ही बनते जाते हैं, लेकिन उत्तर कोई देता नहीं। फिर इसका मतलब क्या है? तो एक अवस्था ऐसी आती है कि प्रश्न गिर जाते हैं। अब पूछने को कुछ बाकी नहीं रहता। ये तरीका है अस्तित्व का हमारे प्रश्नों को उत्तर देने का। अस्तित्व से उत्तर नहीं मिलता, उत्तर के रूप में समाधान मिलता है। ये फर्क है संसार की जो प्रणाली है और ध्यान की, अस्तित्व की जो प्रणाली है। गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते जा रहा है, कृष्ण उत्तर देते जा रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा 18वें अध्याय तक। 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है, अब मैं समझा हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये शंकापूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति 18वें अध्याय तक समझ न पाया, वो 18वें अध्याय के समाप्त होने पर कैसा समझेगा? और अगर वो समझा होता तो फिर 18वें अध्याय तक इतने प्रश्न कैसे उपजते? समझा होता तो पहले अध्याय में ही समझा होता, फिर तो सभी प्रश्न गिर जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिलसिला 18वें अध्याय तक चलता रहा। अब ये खोज का विषय है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि अर्जुन जिस स्तर पर प्रश्न पूछ रहा है, कृष्ण जिस स्तर से अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। अर्जुन के प्रश्न ऊपरी तल पर है। अर्जुन की दुविधा, अर्जुन की उलझन, अर्जुन के प्रश्नों की उथल पुथल, वो ऊपरी स्तर पर है, पेरिफेरल है, सुपरफिशियल है। कृष्ण जिस गहराई से अर्जुन के प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं, जिस तल से कृष्ण अर्जुन के उलझन का सुलझाव दे रहे हैं,
उसकी दुविधा मिटा रहे हैं, वो एक अनंत गहराई से बोल रहे हैं। अर्जुन समस्या के सिम्टम्स की बात कर रहा है, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं समस्या के रूट से। इसलिए ये सिलसिला 18वें अध्याय तक चलता रहा। अर्जुन कह रहा है कि जो पिता महाभीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, उनसे मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे अपने हैं। लेकिन सच्चाई में अर्जुन डर रहा है भीष्म और द्रोण से। ये बात अर्जुन को भी पता नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है अर्जुन के अंदर, ये सबकॉन्शियस लेवल से हो रहा है। लेकिन कृष्ण को पता है कि अर्जुन की समस्या का रूट क्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं, दृष्टवा भीष्म द्रोण प्रमुख। भीष्म का अर्थ है भय, भयानक भय। द्रोण का अर्थ है दुविधा, कंफ्यूजन, इंडिसाइसिवनेस, डायलेमा। कृष्ण कहते हैं हमारे जितनी भी समस्या है जीवन की, उसकी बुनियाद इन दो हमारे वृत्तियों पर है, हमारा भय और हमारा कंफ्यूजन। क्योंकि हम भय में हैं इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। जितने भी हमारे समस्याएं उठते हैं उसका जो बुनियादी तत्व है हमारा भय। अब भीष्म को भयानक भय कहा गया है इसलिए कि जो हमारा भय है उसके रूट्स सिर्फ हमारे अभी के जीवन के नहीं हैं। ये जन्मों जन्मों के हमारे जो संस्कार, हमारे जो आचरण जो जमा हुए हैं, उनसे ये हमारी वृत्ति ही बनी है भय की। द्रोण यानी जो कंफ्यूजन है, हमारा जो डायलामा है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये भय से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भयपूर्ण है उसके भीतर किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं होती इसलिए वो कंफ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए कृष्ण पहले कहते हैं भीष्म द्रोण, भीष्म के बाद आता है द्रोण। तो भय का बाय प्रोडक्ट है कंफ्यूजन, दुविधा, डायलेमा, और भय से उत्पन्न होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से उत्पन्न होता है डायलेमा, इंडिसाइसिवनेस। तो कृष्ण कह रहे हैं हमारी समस्या, हर समस्या का जड़ है कि हमारे भीतर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। हम तथ्य को तथ्य की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा भय जो हमारे सबकॉन्शियस से आता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस से आता है, वो हावी हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर उस तथ्य के बारे में, उस फैक्ट के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि हमें किसी चीज़ की, किसी समस्या की, किसी फैक्ट की क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जैसे ही हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं फिर हमारे भीतर एक भ्रम पैदा होता है, और उस भ्रम से हम डाउट में आ जाते हैं।
हमें पता नहीं चलता कि हमें उस समस्या के साथ कैसे जूझना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, व्यक्ति की जो दो वृत्तियां हैं, भय और दुविधा, ये रूट है, ये पितामह है और ये आचार्य भी है, हमारे गुरु भी है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन भय और दुविधा से ही हम बड़े हुए हैं। हमारा पूरा जीवन इन दो वृत्तियों से ही ग्रसित है। इसलिए अगर इस पर अगर हम फोकस करें, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम क्लैरिटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम क्लैरिटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है तो समस्या में ही समाधान दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन ये बुद्धि की समझ खुद काम की नहीं है। ये एक गूगल मैप है, कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण बात करते हैं साधना की, कृष्ण बात नहीं करते बुद्धि की, क्योंकि समझ सिर्फ काम करती है गूगल मैप का, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं भय और दुविधा, भीष्म और द्रोण को देखने के लिए साधना पथ, साधना का मार्ग अपनाना पड़ेगा अर्जुन। वो साधना का पथ है ध्यान का। तो ध्यान के मार्ग से इस भीष्म, भय और द्रोण, इस कन्फ्यूजन को ऑब्जर्व करो, देखना शुरू करो, निरीक्षण करो। अनकंडीशनल ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिए बिना सिर्फ इसे ऑब्जर्व करो।